मॉर्निंग बच्चों, हम लोग ए 6 लेक्चर ऑफ साइड एंगल साइड एक्सियम यानी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी में मिलने आए हैं। और इस लेक्चर में हम लोग ये लास्ट लेक्चर होगा ए से एस बेस्ड क्वेश्चन का। तो हमारे पास अगर एक क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी AD bisects opposite sides, क्या है? bisects opposite sides, और एंगल भी बाइसेक्ट हुआ है, यानी AD is the bisector of एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो प्रूफ करना है हम लोगों को कि भैया AB इक्वल टू AC होगा, यानी बच्चों AD द बाइसेक्टर मीन्स दिस एंगल इक्वल ऑल्सो बाइसेक्ट्स द बेस, यानी कि BD इक्वल टू DC बच्चों। और हम लोग को प्रूफ कर देना है कि भाई प्रूफ करो कि AB और AC इक्वल है, ठीक है। अब ऐसा प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके लिए अभी एक गिवन की पहले बात करते हैं को, यानी क्वेश्चन नंबर 1 गिवन। क्या गिवन? कि एंगल BAD इक्वल टू CAD एंड BD इक्वल टू CD। बच्चों ये मैथमेटिकल गिवन है। आप लिखते कि इन अ ट्रायंगल BAC AD द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ये कितने टफ जॉब है मैथमेटिकली कि BAD इक्वल टू CAD एंड ऑल्सो बाइसेक्ट्स द बेस मीन्स BD इक्वल टू CD। और टू प्रूव करना है क्या? कि AB इक्वल टू AC मीन्स कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों देखो, अभी आप जैसा कि गिवन है उसके हिसाब से आपके पास जो कुछ दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि एक साइड है जो इक्वल है दो ट्रायंगल का, एक एंगल है, बाकी तो आपके पास इक्वल नहीं है। तो आप एक कंस्ट्रक्शन कर लो कि आप AD को प्रोड्यूस कर दो। कितना प्रोड्यूस करोगे? तो जितना कि AD है उतना हमारा D है, कर लिया। और इसको आप ज्वाइन कर दो, राइट बच्चों। तो जैसे आप इसको आपने क्या कर दिया कि प्रोड्यूस AD एट point E such that AD equal to D also join EC। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। तो आप थर्ड स्टेप कंस्ट्रक्शन लिखिए, प्रोड्यूस AD at point E such that क्या AD equal to D also join क्या CE। बच्चों अब हमारे पास प्रूफ की बारी आएगी, यानी हमारा जो स्टेप 4 होगा वो कौन सा होगा? प्रूफ होगा। अब हमको सिलेक्शन करने हैं पेयर ऑफ ट्रायंगल का। देखो बच्चों, ये ट्रायंगल जो बना है इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि आपको ये जो दोनों सामने आपका दिख रहा है वो क्या है? इक्वल, और ये दोनों भी इक्वल। और ये एंगल आपके सामने जो दिख रहे हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से दिख गया बच्चों, राइट। तो जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गया तो साइड एंगल साइड से हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट कर लिए। क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट कर लिए।
जैसे इसकी कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी तो हम तो अभी कह बैठेंगे ना कि भैया ए और ए जो है वो इक्वल हो जाएगा, यानी ए बी इक्वल टू ई सी हो गया। बच्चों अब थोड़ी सी आपको एक याद रखना होगा कि आप दो तरह की बातें से आप यहाँ पर आ सकते हैं। दोनों चीज़ें हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं कि जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, राइट। तो जैसे अब ये एंगल ऑलरेडी इस एंगल के इक्वल था और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो आप साफ साफ देख रहे हो बेस एंगल्स इक्वल तो साइड इक्वल, यानी कि ए सी मेरा सी के इक्वल हो गए। तो देखो बच्चों क्या ए बी इक्वल सी और ए सी इक्वल सी, क्या कर बैठोगे आप, ए बी इक्वल ए सी। तो अब हम लोग चलते हैं अपने प्रूफ की बात में कि इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ई डी सी, क्या लिखेंगे बच्चों, ए डी इक्वल डी बाई कंस्ट्रक्शन। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, और बी डी इक्वल टू डी सी, जो कि हम लोगों का गिवन है। तो बच्चों देखो मिल गया एस, तो हम लोग लिखते हैं ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ई डी सी बाई साइड एंगल साइड, साइड साइड एंगल एंगल, साइड 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 एंगल साइड। तो बच्चों अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या मिला डी ए बी इक्वल एंगल सी ए ई, चाहे डी ई सी, और दूसरा क्या मिला ए बी इक्वल टू सी बाई सी पी सी टी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट बच्चों। अब लिखते हैं बट एंगल बी ए डी इक्वल एंगल सी ए डी, ऐसा क्यों, गिवन है। तो बच्चों यहाँ आप रीजन के रूप में गिवन लिख दो, बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, और जैसे अगर ये बी ए डी और सी ए डी इक्वल हो गया और यहाँ है कि बी ए डी इक्वल टू डी सी, तो क्या हुआ, आपको मिल गया कि सी ए डी इक्वल बी ए डी इक्वल सी ई डी, यानी बच्चों सी ए डी इक्वल सी ई डी। तो अब आप कहोगे ए सी इक्वल सी, क्यों, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों देखो अभी था ए बी, सो ए बी इक्वल ए सी इक्वल सी ई, तो मेरे को रिजल्ट लेना था ए बी इक्वल ए सी, और यही हमारा प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। कहता है कि इफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड इन बोथ द साइड्स, देन प्रूव दैट एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड आर इक्वल। तो बच्चों आप सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ, ए बी सी, और ए आपका इक्वल है, आइसोसेलेस है, इसको प्रोड्यूस करो डी ई,
और अब हम लोगों को क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि एक्सटीरियर एंगल ए सी डी और ए बी ई आर इक्वल। तो हम लोग पहले गिवन लिखेंगे क्या कि ए बी इक्वल ए सी। कहाँ ए बी इक्वल ए सी? तो इन ट्रायंगल ए बी सी। और बी सी इज प्रोड्यूस्ड both sides two points D and E respectively। अब बच्चों क्या है? टू प्रूव क्या एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म आर इक्वल, यानी कि एंगल ए सी डी इक्वल टू ए बी ई। बच्चों नॉट नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इन आइसोसेलेस एंगल बेस एंगल सारी इक्वल, और यूज करेंगे हम लोग लीनियर पेयर एंगल्स की बात। तो हम लोग पहले प्रूफ में एंट्री लेंगे और लिखेंगे कि सिंस या इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या ए बी इक्वल ए सी, सो एंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी बी। क्यों? बेस एंगल्स या एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ओके बच्चों, तो अब क्या करना है हम लोगों को? तो अब हम लिखते हैं नाउ एंगल ए बी सी प्लस ए बी 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स। दूसरा क्या है बच्चों? ए सी बी, और कौन सा हुआ? ए सी डी। ए बी हुआ आपका 180 लीनियर पेयर एंगल्स, यानी ये भी लीनियर पेयर एंगल हुआ। सोचो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और इसमें लीनियर पेयर जब दोनों 180 आया तो दोनों का मेजर इक्वल है। तो हम लिखेंगे कि ए बी सी प्लस ए बी ई इक्वल ए सी बी प्लस ए सी डी। रीजन क्या? 180 डिग्री। सो दैट बच्चों क्या है? ए बी सी इक्वल ए सी बी, तो ए बी सी और ए सी बी कैंसल, तो रिजल्ट क्या हमारे पास आया? ए बी ई इक्वल ए सी डी, और जो एक्सटीरियर एंगल है, और यही हम लोगों का प्रूव हो गया। ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, ये थर्ड क्वेश्चन में है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर एंड ऑल्सो एल इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। और हमको प्रूव करना है कि एल एन इक्वल टू एम एन है, एल एन इक्वल टू एम एन। तो आपको सबसे पहले एक रिजल्ट निकालने होंगे कि इस क्वेश्चन का गिवन क्या है। तो सबसे पहला बच्चों हम क्या देखें कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है, और मिड पॉइंट मीन्स कि पी एल इक्वल टू क्यू एल एंड क्यू एम इक्वल टू एम आर एंड ऑल्सो पी एम इक्वल टू एन आर। और हम लोगों को टू प्रूफ में क्या कह रहा है?
तो 2 प्रूफ कर रहा है कि एल एन इक्वल टू एम एन है। बच्चों देखो, ऐसी बात करने के लिए कि जब आपका साइड है इक्वल, तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल हो गया भाई, राइट। तो आप पहले प्रूफ में एंट्री लोगे। प्रूफ में क्या आओगे कि सिंस पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, कहाँ है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सो दैट दिस एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। कैसे, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, कन्वर्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR। अब बच्चों, जैसे आपके पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिख गए, तो इट मीन्स साफ साफ जाहिर है कि QP इज इक्वल टू QR, यानी एंड QM इज इक्वल टू MR एंड QL इक्वल टू N। तो आप सबसे पहले क्या कह दोगे कि AB इसके इक्वल है। तो आप पहले काम करो कि आप लिखो नाउ, क्या लिखोगे, PQ इक्वल टू QR लिख चुके हो, तो अब लिखो कि PL इक्वल टू QL एंड QM इक्वल टू MR। तो बच्चों, जैसे PQ इक्वल टू QR है, तो रिजल्ट क्या आया कि देयरफॉर दिस PL इक्वल टू QL इक्वल टू QM इक्वल टू MR। और रीजन में यहाँ डाल दो PQ इक्वल टू QR, साइड इक्वल तो मिड पॉइंट्स आर इक्वल, साइड इक्वल तो मिड पॉइंट्स डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल, तो ऑल आर इक्वल आपके सामने मिल गया। अब बच्चों आपको पेयर दिख रहा होगा कि LPN एंड MRN। तो आप एंट्री लो इन ट्रायंगल LPN एंड ट्रायंगल MRN। क्या यूज करोगे, PL इक्वल टू MR गिवन एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, जस्ट प्रूव्ड। अब बच्चों थर्ड क्या, तो PN इक्वल टू RN, जो भी गिवन मिला आपको, तो इससे क्या हुआ कि आपका ट्रायंगल LPN कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MRN। और ये जब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो कैसे हुआ, साइड एंगल साइड, क्योंकि हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, एक्जियम की बात कर रहे हैं। तो देयरफॉर आपका LM इक्वल टू MN जो हुआ बाई CP/CT, और यही हम लोगों को प्रूव करने थे। ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि PQRS इज ए स्क्वायर एंड SRT इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो प्रूव दैट कि PT इक्वल टू QT एंड ऑल्सो एंगल TQR इज 15 डिग्री, यानी कि ये एंगल 15 डिग्री है। बच्चों कोई बात नहीं, पहले स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल उनके एक साइड पर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी सारे साइड्स इक्वल हो गए। तो हम लोग पहले
क्वेश्चन नंबर 4 में लिखते हैं कि सीन गिवन, क्या क्या लिखते हैं कि पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल आर एस इक्वल पी एस and also SRT is equilateral triangle, so equal to TS equal to TR, ऐसा all sides are equal। और to prove क्या है कि पहले PT इक्वल टू QT और सेकेंड पॉइंट कि एंगल TQR 15 डिग्री का होगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चन से कभी घबराना नहीं चाहिए। रिजल्ट वो अलग अलग जो पार्ट बोला था कि PQRS इज ए स्क्वायर एंड अनदर TSR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा अगर आप गिवन में लिखते हो और अगर आपके माइंड में एक कंसेप्ट नहीं आती है कि अगर ये एक साइड पे इक्विलेटरल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो आप फंस सकते हो, आपको बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। बट यदि एक क्लियर है कि स्क्वायर एंड ऑन वन साइड देयर इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसीलिए मैंने आपको मैथमेटिकली लिख दिया कि ऑल दीज साइड्स आर इक्वल। अब हम लोग तो नो कंस्ट्रक्शन यानी कि हम लोग प्रूफ में एंट्री लेते हैं। और बच्चों आपके पास दिखाई दे रहा होगा कि इन ट्रायंगल PST एंड ट्रायंगल QRT, तो आपको साइड दिख रहे हैं क्या, PS इक्वल टू QR, राइट। और आपके पास एक दिख रहा है ST इक्वल RT और ये दोनों ही गिवन है। और बच्चों आपके सामने एक एंगल दिख रहा है PST और QRT, ये कैसे है, तो ये 150 है, 90 प्लस 60, 90 प्लस 60, तो ये 150 डिग्री है। आप रीजन लिख सकते हो कि PSR इक्वल QRS 90 एंड TRS इक्वल TSR 60 डिग्री। क्यों, वन ईच एंगल ऑफ स्क्वायर सेकेंड ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बच्चों आपके सामने मिलता है PST कॉन्ग्रुएंट टू QRT बाई एस एक्सियम कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। तो आप CPCT से लिख दो PT इक्वल टू QT, राइट। तो बच्चों यहाँ पर बाई CPCT और ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। सेकेंड पार्ट को देखो बच्चों, इन ट्रायंगल RQT, भाई सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना डिग्री, 180। तो आप लिखो QRT RQT एंड RTQ कितना बच्चों, 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो QR और आपको RT ये इक्वल साइड है, तो आप इसको यहाँ लिखोगे टू एंगल कौन सा, तो आप इसको बना दो TQR, यानी कि TQR, इसको ऐसे आप पढ़ सकते हो। तो टू एंगल TQR और ये एंगल RT, Q जो है यहाँ पर यूज हो गया, तो आपके पास बच गया QRT जो 90 प्लस 60 150 डिग्री है।
इज इक्वल टू 180, जैसा भी आप देख रहे हो यहाँ मैंने लिखाया है। तो अब क्या होगा कि 2 एंगल TQR 180 डिग्री माइनस 150 30 डिग्री, देयरफॉर TQR इज इक्वल टू 30/2 15 डिग्री, और ये आपका सेकेंड प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों ये जो आपके पास जो सेकेंड पार्ट आपका दिख रहा है, यही हमारा प्रूव करना था। और ये हमारा SAS जो कॉन्ग्रुएंसी की एक्सियम्स है, जो प्रॉपर्टी है, इनको आजकल तो लोगों ने थ्योरम भी कह दिया है। तो ये इनका लास्ट लेक्चर था, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे न्यू कॉन्ग्रुएंसी के थ्योरम के साथ।